हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स एकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे सेकंड पार्ट सिंपल इंटरेस्ट का। पहले पार्ट में हमने 25 क्वेश्चन करे थे, अभी करेंगे हम 26 से 50 तक। ठीक है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो टीसीएस का लेटेस्ट पैटर्न है, अभी 2018 से 23 तक जैसे क्वेश्चन पूछे हैं टीसीएस ने। ठीक है, एसएससी बेस्ड एग्जाम में जैसे ही टीसीएस ने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे के सारे इसी पैटर्न पे आपको देखने को मिले होंगे। और जो स्टूडेंट आगे एग्जाम देने वाले हैं उनको भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी इसमें हम सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 26 है, कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई थी। 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्र धन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्र धन का 1/4 गुना था, तो ब्याज की प्रतिशत दर थी। तो सबसे पहले आप इसको सोल्व करोगे फ्रैक्शन को, 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, 5/4 है। ठीक है, अब जो 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्रधन 3 वर्ष के प्राप्त होने वाले मिश्रधन का, ठीक है, कितना था, 5/4 था। अगर कोई मिश्रधन 3 साल में आपको अमाउंट कितना मिला, 4 यूनिट, और 5 साल में मिलता है, ये मिला 3 ईयर में, और 5 ईयर में मिलता है आपको वही कितना, 5 यूनिट। इसका मतलब 2 साल में ठीक है, एक अमाउंट कितना बढ़ गया, 1 यूनिट बढ़ गया। कितने ईयर में, 2 ईयर में। ये बढ़ा क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट लगा होगा। ठीक है ना, इंटरेस्ट ही तो बढ़ा ये। तो कह सकते हैं हर साल में इंटरेस्ट कितना बढ़ता है, 1 साल में 1 ईयर में इंटरेस्ट कितना मिला, 1/2। ठीक है, और 3 साल में कितना मिला होगा, ठीक है, 3 ईयर में मिलेगा, 3 से गुना कर देंगे, 3/2। इसमें से आपको कितना इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है, 3 साल में अमाउंट हो गया था कितना, 4। इंटरेस्ट कितना आ गया इसमें, कितना आ गया, 3/2। तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा, तो इसमें से माइनस कर देंगे। तो इसमें से माइनस करेंगे हम, तो क्या आएगा, प्रिंसिपल 5/2। अब 5/2 पे आपको इंटरेस्ट मिलता है 1/2, किस पे, 5/2 पे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, ब्याज की दर। तो ब्याज की दर क्या आएगी, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। ठीक है ना, 1 साल का इंटरेस्ट किस पे, प्रिंसिपल पे। तो इसको सोल्व करना है, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। 2 से 2 कैंसिल आउट, 5 से काटेंगे 20। ठीक है, तो रेट क्या रही होगी, 20%। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है, साधारण ब्याज की दर पर कोई निश्चित राशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। ठीक है, 1 से प्रिंसिपल अगर 1 था तो राशि होगी 2 यूनिट। कितने साल में, 10 ईयर में। ठीक है, तो कह सकते हैं 10 ईयर में कितना ब्याज मिला, 10 ईयर में कितना ब्याज मिला, 1 यूनिट। ठीक है, और अब देखो करनी क्या है, समान ब्याज दर पर कितने वर्ष में यह स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब 1 से 3 करनी है, तो ब्याज कितना चाहिए, 2 यूनिट चाहिए। कितना चाहिए, 2 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 ईयर है, ठीक है ना, 10 ईयर में 1 यूनिट मिलता है, तो 2 यूनिट ब्याज, ठीक है, कितने साल में मिलेगा, 2 से गुना कर दूंगा, 20 ईयर में मिलेगा 2 यूनिट। ठीक है, 2 यूनिट। तो यही हमें पता करना था। ठीक है, तो इसका मतलब टाइम कितना लगेगा, अगर स्वयं का 3 गुना करनी है राशि, 20 ईयर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, एक राशि 10% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में अपनी दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, रेट कितनी है, 10%। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10। मतलब कि प्रिंसिपल अगर 10 है, ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना मिलता है, 1 यूनिट। कितना मिलता है, 1 यूनिट। तो राशि मुझे करनी है कितने समय में अपनी दोगुनी हो जाएगी। मतलब कितना हो जाना चाहिए, मतलब कि प्रिंसिपल 10 था तो दोगुनी हो जाएगी, मतलब कितना होना चाहिए अमाउंट, 20 हो जाना चाहिए। इसका दोगुना करेंगे 2 टाइम्स, तो 20 होना चाहिए। तो इंटरेस्ट कितना चाहिएगा आपको, 10 यूनिट चाहिएगा। ठीक है ना, कितना चाहिएगा, 10 यूनिट। मतलब कि, ठीक है, 10 यूनिट हमें इंटरेस्ट चाहिएगा। 1 यूनिट इंटरेस्ट कितने साल में मिलता है, 1 साल में। 10 यूनिट कितने साल में मिलेगा आपको, 10 साल में मिलेगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 29, 55 वर्षों के बाद 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि स्वयं की दोगुनी हो जाती है। ठीक है, आर का मान क्या है? देखो 55 वर्षों के बाद राशि राशि हो गई दोगुनी, मतलब प्रिंसिपल अगर 1 यूनिट था, अब ठीक है, तो राशि होगी कितनी होगी? दोगुनी होगी। मतलब अमाउंट कितना हो गया? 2 यूनिट हो गया। कितना हो गया? 2 यूनिट। कितने साल में? टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक? 55 ईयर। मतलब इंटरेस्ट कितना मिला 55 ईयर में? 1 यूनिट। 1 यूनिट इंटरेस्ट मिलता है कितने में? 55 ईयर में। ठीक है, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? 1 ईयर में कितना मिलेगा? 1/55 मिलेगा इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है? 1 यूनिट। 1 यूनिट पे रेट निकाल ली, इंटू में 100 कर देंगे, साथ में परसेंटेज, तो रेट क्या आएगी? 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 पे आएगा 11, 5 पे आएगा 20, तो रेट आ जाएगी 20/11%। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, उसी ब्याज दर पर वह कितने समय में अपनी 7 गुना हो जाएगी? 4 वर्षों में क्या होगी? दोगुनी हो गई, मतलब 1 से कितनी होगी? 2 यूनिट। टाइम लगा कितना? 4 वर्ष। मुझे करनी क्या है? ठीक है, स्वयं की 7 गुनी, मतलब 1 से 7 करनी है। अब देखो, अब जो 4 वर्ष में ब्याज कितना मिलता है, यहाँ पे ब्याज कितना मिला? 1 यूनिट। 1 यूनिट ब्याज मिलता है कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। और चाहिए कितना ब्याज? 7 गुनी करनी है तो 6 यूनिट चाहिए। ठीक है, 1 यूनिट मिलता है 4 वर्ष में, 6 यूनिट के लिए कितने वर्ष और लगेंगे? तो 6 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। ठीक है ना, 6 से गुना कर देंगे तो 6 यूनिट मिलेगा कितने में? 24 ईयर में, या 24 वर्ष में। ठीक है, 24 वर्ष में कितना मिलेगा? 6 यूनिट। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, एक निश्चित धनराशि का निश्चित अवधि के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है। यदि अवधि के अंत में धनराशि मूलधन की 4 गुना हो जाती है तो निवेश अवधि क्या है? देखो 4 गुना होगी, मूलधन की 4 गुना होगी। अगर मूलधन प्रिंसिपल 1 था तो राशि कितनी होगी? 4। तो ब्याज कितना मिला? 3 यूनिट। ठीक है, ब्याज मिला कितना? 3 यूनिट। अब मूलधन क्या था? 1 यूनिट। रेट है 12%। टाइम बताना मुझे, टाइम मान लो टी ईयर्स है। ठीक है, तो यहाँ से टी की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 पे काटूंगा 25 और 25 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टी की वैल्यू क्या आएगी? 25। तो कितना टाइम लगेगा? 25 ईयर्स। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, एक धनराशि 5.4 वर्षों में 9.25% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 14,395.20 रुपये हो जाती है। समान धनराशि पर 8.6% प्रति वर्ष की दर से 4.5 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा? देखो, अब राशि क्या होगी? ठीक है, मान लेते हैं प्रिंसिपल क्या था? पी था। पी पे एक ब्याज लगा, रेट क्या है? टाइम है कितना? 5.4 वर्ष, और रेट है 9.25। तो 9.25 रेट है परसेंट में, बटे में 100 करेंगे इसको परसेंट हटाने के लिए। टाइम कितना है? 5.4 ईयर। और अमाउंट कितना हो गया जी? ये हो गया 14,395.20। ठीक है, ये 2 लिख लो इसको। अब देखो, पी तो कॉमन आएगा दोनों में, सबसे पहले इनको सोल्व करना है मुझे। ठीक है, अगर मैं इसका डबल कर देता हूँ, इसका हाफ कर देता हूँ, इसको लिख सकते हैं, देखो कहीं भी कर दो, ये 2.7, इसका हाफ कर दिया, और इसका डबल करेंगे क्या आएगा? 18.5। 18.5 इसका डबल करने से आ गया। अब देखो, अब नीचे तो ये पॉइंट है, तो नीचे तो मैं कर देता हूँ, इनकी कितनी जीरो आएंगी? 2 जीरो और आ जाएंगी, 100 आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है मुझे। 27 पंजा
स्थाई चौके 108, स्थाई पंजा 135 होता है, 13 कैरी जाएगा। स्थाई सट्ठा होता है 216 और प्लस 216 प्लस 13 229, ठीक है 9 लिखेंगे, 22 कैरी जाएगा। 27 से कम 27 और 22, ठीक है 59 होता है। कितना होता है? 27 कम 27 और 22, सॉरी 49 होता है, ठीक है 49, ठीक है ये आएगा 49। अब पी कॉमन लूँगा इसमें से, जिस टाइम आप पी कॉमन लेंगे, ठीक है तो ये तो आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कि 10,000 प्लस में 4,995, तो ये आ जाएगा 14,995 बटे में 10,000, ठीक है बराबर किसके आएगा ये सारा? 14,395, ठीक है 0.2, ये 0.2 है या बटे में 10 कर देते हैं। अब इससे कैंसिल आउट करो, पी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, देखो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है मार्कर चेंज कर लेते हैं, ये 0 से 1 0 कैंसिल होगी इसमें से, ठीक है। अब 5 पे काटेंगे, 5 पे काटेंगे ये आएगा, 5 पे काटने से 200, और इसको 5 पे काटेंगे ये आएगा 5 दूनी 10, 5 निम 45, 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 निम 45, 4 बचेगा, फिर 5 निम, फिर 45 बचेगा, और फिर 5 निम 45, ठीक है ना। देखो 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 निम 45, 4 बचा, 5 निम 45, 4 बचा, 5 निम 45, ये आ गया। अब देखो, अब ये इसके बटे में तो ये आएगा 200, ये दो दो के आगे 3 9 है, और ये 200 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करना मुझे, तो इसको डिवाइड करोगे आप, ठीक है मैं डिवाइड कर देता हूँ एक बार साइड में, तो इसको डिवाइड करके क्या आएगा देखते हैं पहले। 14,395 फिर 2 है, ठीक है इसको 2,999 इससे डिवाइड करना है। अब पता है 3,000 के आसपास है ये, ठीक है तो 3 चौके 12 होता है, 4 पे करेंगे, 5 पे तो करेंगे ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है 4 पे करेंगे इसको, ये आएगा, ये आएगा देखो 3,000 माइनस 1 लिख सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, 3,000 को 4 से करोगे क्या आएगा 12,000 माइनस 4, ठीक क्या आएगा 11,996, 15 से 6 गए 9, ठीक है और ये बचे 8 में से 9 गए, 18 में से 9 गए, 8 में से नहीं जा सकते 9, 12 में से 9 गए 3, 3 में से 1 गया 2, ठीक है ये बचेगा, ये उतारेंगे तो 2, फिर अब देखो कितने पे जाएगा ये, अब जाएगा आपको पता है 3 सत्ता 21, ठीक है 7 पे करेंगे तो उससे ज़्यादा है ये, ठीक है और 3 अट्ठा 24, 3,000 की 8 से करते हैं 24,000 और माइनस 8 करते हैं 23,992, तो मतलब कि 8 पे जाएगा। अब इसको मैंने सोल्व किया, कितने में कट गया ये 8 पे, ये ठीक है ये 8 पे कट गया सारा, और ये 4 भी था आगे, मतलब 48 पे कट गया सारा, ये 48 दूनी 9600, ठीक है तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, हम कह सकते हैं 9600। अब 9600 पे हमें निकालना है, क्या निकालना है, ठीक है समान धनराशि पर 8.6 प्रति वर्ष की दर से 4.5 वर्षों में साधारण ब्याज के, इस पे 9600 पे निकालना है। रेट क्या है 86%, ठीक है और टाइम है 4.5 साल। अब 4.5 को तो कर देता हूँ 9 साल, टाइम कर देता हूँ 9 साल, ठीक है एक ही बात है। रेट कर देते हैं, इसका डबल कर दिया, इसका हाफ कर देंगे 4.3%, मतलब 43 बटे, ठीक है 10 आएगा और 1% ये 1000 आएगा नीचे। अब इनको कैंसिल आउट करना है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो सबकी, ये आएगा। अब 43 की करनी, 96 के साथ 43 करेंगे, देखो इसको लिख सकते हैं 4300, ये 96 को लिख सकते हैं हम, इसको तोड़ लो 12 अट्ठे 96 होता है, ठीक है। अब देखो 43 की 9 से कर दो पहले, 9 तिये, या हम लास्ट डिजिट भी चेक कर सकते हैं, देखो यहाँ पे तो 0 है लास्ट डिजिट, 3 ये आएगा 3 में 18, ठीक है 8 आएगा 88 64, 4 4 दूनी 8, लास्ट डिजिट तो नहीं दे सकते पहले क्योंकि 0 भी है यहाँ पे।
अब इनकी मल्टीप्लाई ही कर दो आप, 12×8 = 96 होता है, 9×3 = 27, ठीक है आएगा। देखो इनकी दोनों कर देता हूँ, ये दोनों की जगह आएगा 9×3 = 27, 2 कैरी, 9×4 = 36 या 2 38। अब इसकी 8 से कर दो, 8×7, ठीक है। इन दोनों की करेंगे 8×7 = 56, 5 8×8 = 64 और 5 69, 6 8 × 3 = 24 और 6 30। अब इसकी कर दो 12 से, 12×6 = 72, ठीक है। 12×6 = 72, 7 12×9 = 108 और 7 115, 5 लिखेंगे, ठीक है। जैसे ही मुझे पता चला 5 आएगा, मतलब 52 आएगा लास्ट में, तो 52 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन फर्स्ट में है, इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 6,000 रुपये और 7 वर्ष में 6,750 रुपये हो जाती है, तो धनराशि रुपये में क्या है? ठीक है, आपको पता है, देखो 4 वर्ष में एक निश्चित धनराशि पर समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर 4 वर्ष में 6,000 रुपये और 7 वर्ष में 6,750 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है? आपको देखो अभी 4 साल में तो इतनी हो जा रही थी, 7 साल में अमाउंट कितना हो गया? 6,750, मतलब कि 3 साल में कितना इंटरेस्ट मिला होगा, इसका मतलब कह सकते हैं 750 रुपये। 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? ठीक है 750 इंटरेस्ट मिलता है 3 साल में। तो एक साल में कितना मिलेगा? ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे। एक साल में मिलेगा 25 3 75 250। 4 साल में मिलेगा, ठीक है, कितना मिला हुआ? 4 साल में मिलेगा 1,000 रुपये मिलेगा, 4 से गुना कर देंगे। अगर 1,000 रुपये इंटरेस्ट मिलता है 4 साल में, ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या रहा होगा? 6,000 हो गई थी 4 साल में राशि, तो प्रिंसिपल रहा होगा कितना? 5,000। और 1 साल का इंटरेस्ट है 250, ठीक है। तो हम बता सकते हैं वह धनराशि रुपए में, धनराशि पूछी है, रेट नहीं पूछी, धनराशि क्या है, ठीक है, कितनी है? 5,000। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में 59,200 रुपये और 10 वर्षों में 72,000 रुपये हो जाती है, ठीक है। ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने वर्षों में यह राशि 76,000 रुपये हो जाती? देखो 6 वर्ष में कितनी थी ये? 59,200, 10 वर्ष में इतनी हो गई, तो 4 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? ठीक है, ये कितना मिला होगा? इसमें से माइनस करेंगे 72,000 में से 12,000, ठीक है। देखो 60,000 पहुंचने के लिए कहाँ 800 ऐड करना होगा इसमें, 800 और 12,000, ये 12,800 इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। 12,800 कितना? 4 साल में, तो 1 साल में कितना मिलेगा? ये मिलेगा, ठीक है। 4 3 12, 4 दूनी 8, मतलब 3200 क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। अब 1 साल का कितना आ गया? 3200। अब 6 साल का, ठीक है, 6 साल में कितना प्रिंसिपल भी आ जाएगा यहाँ से। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 6 साल का इंटरेस्ट निकाल दूंगा, 6 से गुना कर दूंगा। 32 का डबल क्या होता है? 64, और 64 दिया, या सीधा कर दो, 6 से गुना कर दो सीधी, 0 0 6 दूनी 12, 1 कैरी, 6 3 18 1 19, 19,200 6 साल में इंटरेस्ट इतना मिला। तो राशि कितनी रही होगी? इसमें से माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा 40,000। 40,000 प्रिंसिपल है, 1 साल का ब्याज 32,000 है, तो रेट आ जाएगी इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, तो रेट आ जाएगी 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है, 2 0 से एज कैंसिल, 4 8 32, 8%। तो रेट की वैल्यू क्या आ गई? 8%। अब रेट कहते हैं 2% बढ़ा दी, तो रेट होगी कितनी? 2% बढ़ाएंगे 10% होगी, ठीक है। कैपिटल आर मान लेते हैं इसको। अगर ये रेट 10% होगी, कितने वर्षों में राशि 76,000 रुपये हो जाती है? तो 76,000 करनी है, तो इंटरेस्ट कितना चाहिए उस पर? ठीक है, 40,000 था प्रिंसिपल, तो कितना चाहिएगा? 36,000। 36,000, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है? 40,000। रेट है आपकी बार 10%, टाइम टी है, पूछा है ये, ठीक है। इससे ये कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 4,000 से काटेंगे इसको, 4 9 36, ठीक है। क्या आएगा? 9 वर्ष। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 35, अनिल ने 5,000 रुपये की राशि को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार दिया कि ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष, अगले 2 वर्ष के लिए 8% और 4 वर्ष के बाद 10%। ठीक है, 10 वर्ष के अंत में वह कितना ब्याज अर्जित करेगा। ठीक है, देखो मैं इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ, टोटल कितना आएगा। 2 वर्ष के लिए रेट थी जो पहले 2 वर्ष के लिए 6%, तो हो जाएगा इंटरेस्ट 12%। फिर नेक्स्ट रेट होगी अगले 2 वर्ष के लिए 8%, इंटरेस्ट हो जाएगा 16%, 8 दूनी 16। ठीक है, अब बच गए कितने, 6 साल। अब 4 वर्ष के बाद कितने, 10%। 4 वर्ष के बाद है 10%। ठीक है, तो 10%, तो यहाँ हो जाएगी 10 गुना 6 60%। तो ये इंटरेस्ट मिलेगा। टोटल कितना हो गया, ये 60 में जोड़ेंगे हम 12 और 16, 28 होता है। 12 और 16 28%, 60 प्लस 28 88% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक, किसका, 5,000 का। इसका 88% निकालोगे, परसेंटेज हटाएंगे, बटे में 2 जीरो। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 88 पंजा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 50, 50 को लिख सकते हैं 100 बटे 2, 2 से काटूंगा 44। ठीक है, कितना मिलेगा, 4400। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, अंकित कुछ राशि 9% साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए और समान राशि प्रति वर्ष 10% की दर से 4 वर्ष के लिए निवेश करता है। वह कुल 1740 रुपये अर्जित करता है। प्रत्येक स्थिति में निवेश राशि ज्ञात करें। देखो 9 दूनी 18%, इंटरेस्ट कितना मिला, 18% प्लस 10% से 4 वर्ष के लिए 40%, और टोटल कितना मिलता है, कहता है 1740। मतलब कि 18 और 40 68% की वैल्यू है, सॉरी 58% की वैल्यू है कितनी, 174 के आगे जीरो है, तो 1% की वैल्यू। ठीक है, तो ये आएगा 50 × 150 और 8 × 24। ठीक है, 3 पे जाएगा, 1% की वैल्यू आएगी 30 और 100% की वैल्यू 3000। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में कितना निवेश किया उसने, 100%। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है ना, कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूज होंगे इसमें 100%, तो ये तो एक पूरा आ गया, 1500 होना चाहिए, ऑप्शन में नहीं है, या फिर 6000 होना चाहिए, तो एक ही पार्ट आया। क्योंकि है ना, जब आप इंटरेस्ट निकालते हो वो निकालते हो पी का, ठीक है, R/100, ऐसे मूलधन गुना दर गुना समय ऐसे करते हो। ठीक है, पी का, तो ये आ जाएगा पी का 9 दूनी 18% प्लस पी का 40%। ठीक है, ये किसके बराबर है, 1740 के, तो पी तो कॉमन ही आएगा। ठीक है, दिस प्लस दिस। ठीक है, तो यहाँ से पी की वैल्यू आएगी, तो ये किसकी वैल्यू आई है, पी की। तो प्रत्येक स्थिति में जो निवेश किया था वो क्या आया, 3000। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। क्वेश्चन नंबर 37, X% प्रति वर्ष की दर से 4000 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 12% प्रति वर्ष की दर से 5000 रुपये का 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। एक्स का मान, देखो दोनों तरफ साधारण ब्याज इक्वल करना है। ठीक है, 4000 है, रेट है X%, X/100 लिख दो इसको, टाइम है कितना, 3 साल, और ये किसके बराबर है, 5000 का 12% वार्षिक दर से कितने साल का, 2 साल के साधारण ब्याज के बराबर। 2 जीरो से 2 जीरो ये तो कैंसिल ही हो गया। ठीक है, यहाँ से कह सकते हैं एक्स की वैल्यू निकालनी है 3 जीरो से, ये 3 जीरो भी कैंसिल। ठीक है, और ये 4 तिये 12, ये 12 भी कैंसिल आपस में, तो 5 दूनी 10, एक्स की वैल्यू क्या आई, 10%। ऑप्शन ये क्या है, 10%। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, एक आदमी के पास 10,000 रुपये हैं, उसने एक हिस्सा 15% साधारण ब्याज और एक शेष हिस्सा 10% साधारण ब्याज पर उधार दिया। 5 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कुल 6500 रुपये की प्राप्ति हुई। उसके द्वारा उधार दी गई धनराशियों का अंतर क्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करना है मिक्सर एंड एलिगेशन से। पहला हिस्सा 15% पे गया, दूसरा गया 10% पे, और दोनों से 5 साल में कितना मिला, 6500 ब्याज मिला, 1 साल में मिलेगा 1300। 1300 निकालेंगे, इसका परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, 10,000 पे 1300 ब्याज है, दोनों का मिला के तो क्या आएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और क्या आएगा, 13%। ये
15% पे जो हिस्सा दिया था वो आएगा 2 यूनिट, सॉरी 3 यूनिट इनका डिफरेंस, और यहाँ पे जो दिया था ठीक है ये आएगा 2 यूनिट, और दोनों मिला के 5 यूनिट की वैल्यू क्या थी 10,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 2,000। तो अंतर पूछा था, अंतर भी कितना था 1 यूनिट, तो इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 इज सम ऑफ 50,000 to 50 is divided into two parts such that the simple interest on the first part for 7 is to 1 by 2 years at 8 is to 1 by 3% per annum ठीक है, is 5 by 2 times the simple interest on the second part for the 5 is to 1 by 4 years at 8% per annual. What is the difference in the between two parts? देखो जब भी आपको निकालना हो ठीक है, क्या गिवन हो सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो, तो जो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा वो प्रिंसिपल के जो दोनों पार्ट है उनके अपोजिट होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा 1/P1। ठीक है, 1 जो सिंपल इंटरेस्ट वाला ये वाली वैल्यू है ठीक है, ऐसा ही पहले वाला ठीक है रेशियो उसका ले लेंगे दूसरे वाले के साथ, तो ये आएगा 1 ठीक है, ये कितनी थी रेट, ये 7 दूनी 14 एक 15/2 टाइम रेट है 8 से 1/3% की फ्रैक्शन होती है, कितनी होती है 1/12। इसका रेशियो इसके साथ लेंगे, ये क्या है 5 टाइम्स है ठीक है, इस 5 टाइम्स ये इसका 5 टाइम्स 5/2 टाइम्स है इन द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड पार्ट। इसमें टाइम कितना है 5 चौका 20 21/4 गुना में रेट है 8%, मतलब 8/100 ठीक है, ये वाली वैल्यू इसका 5 टाइम्स थी, ये 5/2 यहाँ पे 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो अब इसको काटेंगे 5 पे ठीक है, रेशियो कैंसिल कर दो 5 पे काटूंगा 20 आएगा ठीक है, और ये है 8, 4 दूनी 8 कैंसिल हो गया, तो ये 21 क्या है 20, तो ये हो जाएगा 20/21 ठीक है, रेशियो में है, और ये हो जाएगा ठीक है 15/2 था, 12 दूनी 24 या 3 पे काट दो, 3 पंजे 15 3 चौके 12 ठीक है, 4 दूनी 8, ये 8/5 हो जाएगा। अब कैंसिल आउट कर दो, ये आ जाएगा 20 पंजे 100 और ये आ जाएगा 21 पंजे 105 ठीक है, और दोनों मिला के ठीक है 5 से काटो इनको भी 5 से काट दो, ये सॉरी ये 8 था 21 168 होता है ठीक है, आगे काटूंगा ये आएगा 50 और ये काटूंगा ये आ जाएगा 2 पे काटेंगे, ये 8 आएगा ये 4 आएगा, फिर काटो ये 42 आएगा ये 25 आएगा, 42 और 25 77 यूनिट की वैल्यू थी 50,250, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंस निकालना है, कितना है डिफरेंस दोनों का 17 ठीक है, मतलब कि 77 यूनिट की वैल्यू थी कितनी 502, ये है 50,250, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये वाली वैल्यू आएगी, और 17 की निकालनी है 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब काटो कितने पे कटता है ठीक है, अगर मैं 11 पे काटता हूँ 11 सत्ते 77 होता है, तो ये आएगा 11 चौक 44 बचेगा 6, 11 पंजे 55 ठीक है, बचेगा देखो 11 चौक 44 6 बचा, 11 पंजे 55 ये बचेगा, ये सॉरी ये 42 और 25 होता है 77 नहीं होता 67 होता है ठीक है ना, यहाँ पे था 67, तो 67 से इसको काटेंगे ठीक है, सीधा ही काटो अब इसको 67 से इसको काटेंगे 502 को आप 502 ये 50,250 को 67 से भाग देना है ठीक है, कितने पे जाएगा ये 7 पे जाएगा, देखो 7 पे करते हैं 7 7 49 ठीक है, 7 7 49 4 कैरी 7 6 42 और 4 46 ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे ठीक है, 500 तक पहुंचने के लिए 31 और 2 33 ठीक
ठीक है 335, 335 पे काटेंगे, ये 5 पे जाएगा। अब 5 पे करो इसको, 5 पे करेंगे, 5 सत्ता 35, ठीक है 3 कैरी, 5 का 30 और 3 33, मतलब कि 5 पे जा रहा है। ठीक है 5 पे जाएगा, एक जीरो आ जाएगी, 750। इसको काटा मैंने, क्या आया 750। ठीक है 750। अब इसकी करनी है 17 से गुना, 17 जीरो जीरो, 17 पंजे 85, 8 17 अट्ठा, 17 सत्ता 119 और 8 127। ठीक है क्या आएगा 12,750। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, 12,000 रुपये की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 3 वर्षों का 12% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग का 4 से 1/2 वर्षों के 16% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज के बराबर है। तदनुसार पहले भाग और दूसरे भाग का पारस्परिक अनुपात कितना है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन भी ऐसे किया था। ठीक है दो भागों में बांट दिया जो एसआई बराबर है, पहले भाग का 3 वर्षों का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज। ठीक है तो P1 P2 का रेशियो क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज का उल्टा हो जाएगा। तो ये है पहले का 12 36% है, ये रेशियो में लेना है मुझे दूसरे भाग का। ठीक है 4.5 वर्षों के लिए 16% की वार्षिक साधारण ब्याज के बराबर है। तो यहाँ पे है आएगा 4.5 वर्ष। ठीक है मतलब कि 4 दूनी 8, 9/2 गुना में 16%, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 2 से काटूंगा क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है 9 चौका 36, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है ये आएगा 1:2। ठीक है तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा 2:1। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज की दर क्या है। ठीक है मूलधन मान लो 10 यूनिट है, 5 वर्षों का ब्याज है 3 यूनिट, तो एक वर्ष का क्या हो जाएगा 3/5। ठीक है कितने के ऊपर, ठीक है रेट निकालनी है 10 के ऊपर, इंटू में 100 7वें परसेंटेज। ठीक है 50 से काटूंगा 2 पे जाएगा तो रेट आएगी 6%। क्वेश्चन नंबर 42, एक व्यक्ति 7900 रुपये की कुल राशि को साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 3%, 5% और 8% वाली 3 योजनाओं में निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों योजनाओं से समान ब्याज प्राप्त हुआ, 3% की दर पर उसके द्वारा निवेश की गई राशि क्या है। ठीक है देखो अब प्रिंसिपल का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है जो तीनों पार्ट है प्रिंसिपल के, उल्टा हो जाएगा साधारण ब्याज का। अब पहले पे रेट है 3%, 5%, 8%, 3 योजना में निवेश करता है एक वर्ष के, टाइम सेम है तो ये है 1/3, तो ये है 1/5 और ये आ जाएगा 1/8। ठीक है इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, इन तीनों का एलसीएम 8 5 और इसका 8 पंजे 40, 120 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 30 और ये 24 आएगा और ये आएगा 15 8 120 15 और 30 और 24 54 और 15 कितना आएगा 54 और 15 होता है। ठीक है 54 और 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा ये यहाँ पे कल दिख दिया हमने, ये 40 आएगा क्योंकि 120 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी को। तो ये 64 और 15, 64 और 15 आ जाएगा 79 यूनिट की वैल्यू क्या है 7900। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 100 आएगी। ठीक है बताना कौन सा एक यूनिट की वैल्यू अगर 100 है, बताना कौन सा पार्ट हमें 3% पे, 3% पे ये निवेश किया गया था 40। ठीक है तो क्या आ जाएगा ये 4000। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, यदि मूलधन एवं 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का अनुपात 10:7 है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। ठीक है तो मूलधन अगर 10 है तो ब्याज कितना है 5 वर्षों का ब्याज। ठीक है 7 है तो एक वर्ष का क्या हो जाएगा 7/5, 7/5, 5 नीचे आ जाएगा, रेट बतानी है इंटू में 100 7वें परसेंटेज। ठीक है अब काट दो 50 दूनी 100, रेट आएगी 14%।
क्वेश्चन नंबर 44, 5,000 रुपये की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग पर 4 से 1/5% की प्रति वार्षिक की दर से 4 से 1/5 वर्षों का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर, ठीक है, दूसरे भाग पर यहाँ पे देखते हैं क्या, ठीक है 4% है ये, दूसरे भाग पर 4% प्रति वर्ष की दर से 2 से 1/3 वर्षों के साधारण ब्याज का दोगुना है, ठीक है। तो दूसरे भाग पहले भाग से अनुपात क्या है? प्रिंसिपल का रेशियो क्या हो जाएगा, एसआई का जो रेशियो उसका अपोजिट हो जाएगा, ये आ जाएगा इसका 1/P1। तो रेट है 4×5 और 21/5, टाइम है 5×20 और 21/5, टाइम भी इतना ही है। सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, पहले भाग पे जो रेट है कितनी है, 6 सही 2/3%, टाइम तो है 21/5, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये गलत है, यहाँ पे ठीक है इंग्लिश में, ये है इसकी वैल्यू होती है 1/15, ठीक है, 6 सही 2/3% इसके बराबर होता है 1/15 के। मैं डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेता हूँ इसको, इसका अनुपात लेना, ये ब्याज क्या है, इसका डबल है, ठीक है, ये प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा उल्टा इसके, तो ये ब्याज डबल है किसका, इस वाले का, रेट है 4%, मतलब 1/25, और टाइम कितना है, 4×3=4, ठीक है, ये है 11/4, ये था 21/25, ठीक है। अब देखो, अब काट दो, अब इसको काटेंगे, 15×5 = 75, 25×3 = 75, ये तो आ जाएगा 3, ठीक है, ये आ गया 3, ठीक है, 25×3 क्या आ गया, 3 आ गया, तो 75। अब देखो और कौन सा कटेगा, ठीक है, और ये है 2 से ये काट दूंगा, 2×2 = 4, ठीक है, 2×2 = 4, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/11 हो गया, ठीक है, 2/11 हो गया तो, और ये आ गया 3 ऊपर ये 3 पे काटूंगा इसको, 7 आएगा, ये आ गया 1/7, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11 अनुपात क्या आ गया, 7×2 = 14, और ये ध्यान रखेंगे ये अनुपात किसका आया, P1, जो पहला वाला और दूसरे वाला पूछा, लेकिन इसने है ना अनुपात दूसरा अलग पूछा है, ये ध्यान रखना है आपको एग्जाम में भी, दूसरे भाग का पहले भाग से पूछा है, तो दूसरा भाग कौन सा है, 14, और पहला भाग कौन सा है, 11, तो अनुपात कौन सा सही होगा, 14/11, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष में 21% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज का उसी धनराशि पर 21 वर्ष में समान दर से अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात क्या है। देखो एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष में, ठीक है, रेट क्या है, टाइम है 8 वर्ष, साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है, प्रिंसिपल गुना में टाइम गुना में रेट क्या है 21%। सेकंड में उसी वार्षिक दर से साधारण में उसी धनराशि पर, धनराशि तो अभी भी पी है, साधारण में उसी धनराशि पर 21 वर्षों के लिए टाइम 21 वर्ष है, ठीक है, और रेट क्या है, समान दर से, रेट है 21%, तो ये अनुपात निकालना है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 21 से 21 भी कैंसिल आउट, तो क्या आएगा 8/21, ऑप्शन, ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, ए 90,000 रुपये की राशि 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है, वह उसे 7% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए बी को उधार देता है, उसको प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो उसको लाभ कितने का प्राप्त होगा, उसने क्या किया 5% से तो उधार लिया, ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं उसका इंटरेस्ट कितना हो गया, 5×20%, ठीक है, 20% तो उसको देना है, ठीक है, लेकिन वो आगे दे देता है इस अमाउंट को 7% से 4 वर्षों में 28%, ठीक है, मतलब उसको फायदा कितने का होगा
8% का, ठीक है, 8% निकाल देंगे 90,000 का, 90,000 का 8% निकालोगे क्या आएगा, 9 72, से ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, राय की मासिक आय 18,000 रुपये है, उसने 5% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 30,000 रुपये का ऋण लिया, ठीक है, साधारण ब्याज पर 30,000 रुपये का ऋण लिया। 3 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में जिस राशि का भुगतान करेगा वह उसके मासिक वेतन की कितनी प्रतिशत है। 3 वर्ष में देखो कितना साधारण ब्याज पे करेगा वो, ठीक है, तो इसका सीधा निकाल लेंगे। 3 वर्ष का एक साल का 5% मिला, 3 साल का 15% मिलेगा उसको, 30,000 का 15%, ठीक है, 15% निकाल देंगे इसका, तो ये आएगा 15×3 = 4500, तो 4500 आ जाएगा, ठीक है। कैसे आया, डायरेक्ट इंटरेस्ट निकाल दिया मैंने 30,000 पे 15% से 4500, ठीक है। ये कहते हैं जो 4500 है राशि का, जिस राशि का वह साधारण ब्याज के रूप में जिस राशि का भुगतान करेगा 4500 का, उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत है, तो ये इसके मासिक वेतन था 18,000, इसका कितना प्रतिशत है, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, 2 0 से 2 0, 0 से 0, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 50/2 मतलब कि 25%। क्वेश्चन नंबर 48, 3 वर्षों में 8,000 रुपये की धनराशि पर 2 बैंकों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 800 है। यदि 2 बैंकों के ब्याज दर R1 एंड R2 है तो R1 - R2 का मान क्या है, ठीक है। देखो हम प्रिंसिपल तो है 8,000, ठीक है, टाइम दोनों में क्या है 3 साल है, ठीक है, और एक रेट मान लेते हैं R1, ठीक है, R1% हो जाएगी ये, ठीक है, और एक मान लेते हैं कितनी है, अंतर निकालना है हमें, ठीक है, अंतर कितना है 800, और R1 > R2, तो वो भी 8,000 होगी, टाइम यहाँ 3 साल है, ये R2 है, ये अंतर किसके बराबर है, 800 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से 8,000 तो कॉमन ही आएगा और 3 भी कॉमन आएगा, ठीक है, यह आएगा R1 - R2, ठीक है, यहाँ आएगा R1 - R2 बराबर किसके, 800 के, ठीक है, ये किसके बराबर है 800 के। अब ये काटेंगे इसको, ठीक है, इसको काटेंगे, क्या आएगा 8,000 बटे में चला जाएगा, और इनका जो 100 था परसेंटेज हटाने के लिए लगाया वो भी बटे में कॉमन आ जाएगा, तो एक काटो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 × 8 = 24, ये आ गया 240, ठीक है, तो काटेंगे इसको, अब आएगा ये काटेंगे इसको, 8 × 3 = 24, 8 दाया 80, 10/3, तो R1 - R2 क्या आया 10/3, मतलब कि 3 × 9, 3 से 1 × 3%, ठीक है, 3 से 1 × 3%, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, रजनीश ने एक बैंक से 1,500 रुपये की राशि उधार ली और 2 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज सहित, ठीक है, पूरी राशि चुका दी। जहां रजनीश ने बैंक से उधार लेने के 1 वर्ष बाद पहली किस्त का भुगतान किया, यदि ब्याज की दर, ठीक है, क्या है 40% है, वार्षिक थी और ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित था, तो रजनीश द्वारा भुगतान की गई किस्त का मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। देखो रेट कितनी है 40%, ठीक है, 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, मतलब 5 का अगर उसने ऋण लिया तो किस्त कितने की दी उसने, ठीक है 7 की, फिर 5 पे फिर 7, अब तो सेकंड कंडीशन में स्क्वायर करते हैं, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे रेशियो आएगा 5/7 है ये तो, और यहाँ पे है 25 और 49। अब समान किस्त दी उसने, 2 वार्षिक किस्तें दी समान, ठीक है, क्योंकि यहाँ चक्रवर्ती ब्याज की बात हो रही है, समान वार्षिक किस्तों में ब्याज का चुका दी, तो देखो किस्त सेम करेंगे, ये यहाँ पे 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई किया तो 7 × 5 = 35, और यहाँ पे आया 7 × 7 = 49 है ये, ठीक है, और ये था 25 और ये है 49, ठीक है। टोटल पैसे कितने लिए थे उसने
1500 रुपये की राशि उधार ली थी, और यहाँ पे कितनी ली, 35 और 25 क्या होगा, 60 होगा। ठीक है, 60 यूनिट की वैल्यू क्या है, 1500, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बटे में 60। बताने किसकी है, भुगतान की गई प्रति किस्त का मूल्य। प्रति किस्त कितनी की थी, 49 की। काटेंगे 0 से 0, 3 दूनी 6, 3 पे काटेंगे क्या आएगा ये, 50, 50 का आधा 25। ठीक है, 25 की 49 से गुना करेंगे, 25 की पहले 50 माइनस क्या लिख सकते हैं इसको, 1, 25 पंजा 125, 1250 माइनस 25, 1225। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, दो बैंकों ए और बी ने क्रमशः 5.5% और 6.5% वार्षिक दर पर ऋण की पेशकश की। रमेश ने प्रत्येक बैंक से 3 लाख रुपए की राशि का ऋण लिया। 2 वर्ष के बाद रमेश द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान की गई साधारण ब्याज की राशि के बीच का धनात्मक अंतर कितना होगा। ठीक है, कितने, 2 वर्ष बाद, देखो 2 वर्ष बाद यहाँ पे ए और बी की बात है, ये हो जाएगा 11%, इतना ब्याज होगा, और यहाँ पे 2 वर्ष के बाद ये हो जाएगा 13%। ठीक है, तो उधार ली गई राशि कितनी थी, ये थी 30,000। ठीक है, तो इनका अंतर क्या आएगा, यहाँ ब्याज इतने परसेंट है या इतने, तो अंतर आया 2% का। ठीक है ना, 2% का अंतर आएगा, 30,000, 3 लाख का 2% निकालेंगे। ठीक है, तो क्या आ रहा होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 3 दूनी 6,000। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम आपको सारे के सारे क्वेश्चन करा रहे हैं जो TCS पैटर्न पे पूछे गए थे, और हम सारे चैप्टर कवर करेंगे। इसके अलावा हमने दिल्ली पुलिस के भी क्वेश्चन पेपर डाले हैं। ठीक है, तो आपके जो भी मित्र हैं या फ्रेंड्स हैं, जो भी आप शेयर कर सकते हो उनको। दिल्ली पुलिस के हमने सारे चैप्टर कवर किए हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, मतलब जितने भी क्वेश्चन आए थे चैप्टर वाइज, पूरे चैप्टर हमने कवर किए। वहाँ पे हमने 25 के आसपास चैप्टर कवर किए हैं। अभी हम ऐसे ही TCS बेस्ड पे, जैसे SSC CGL CHSL SSC के हर एग्जाम के लिए सारे वो भी क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर वाले। ठीक है, तो आप लगातार देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए इसको। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।